हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्बाट्रॉस ट्यूटोरियल्स। हम इस चैनल में अभी एफवाईजेसी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एफवाईजेसी में हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स और साइंस तीनों में इकोनॉमिक्स होता ही है, इसीलिए हम इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, कैसा नहीं है, सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स की देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, यानी कि इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस क्यों है। द ओरिजिन ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स इटैब्लिश हुआ है, जिसे हम ओकोनोमिया बोलते हैं। ओकोनोमिया मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या, किस चीज का मैनेजमेंट? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। Economics is a social science that focus on the production, distribution and consumption of goods and services. यानी कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो बेसिकली इतना होता है कि शॉर्ट में समझ लो पैसा। पैसा नहीं होगा तो हम कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे, कोई भी सामान नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सोशल साइंस के हिसाब से, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी, ये सारी चीजें सोशल साइंस में आती है। इसके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या कहता है? वो प्रोडक्शन है, यानी कि चीजों को, गुड्स को प्रोड्यूस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि चीजों को, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस कंज्यूमर्स, सप्लायर्स वगैरह वगैरह को। कंजम्पशन, कंजम्पशन इन दी सेंस कि हम कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन, हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के। अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस हमें दिया है कि इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम देखेंगे एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ को ना हम इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। यानी कि ये जो एडम स्मिथ है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक भी होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता ही है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ बोलता है, यानी कि साइंस से रिलेटेड, यानी कि गुड्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीजों से रिलेटेड है एडम स्मिथ, यानी कि ये ऐसा बोलता है। फिर सेकंड है हमारा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल क्या करता है? वेलफेयर ओरिएंटेड है, यानी कि वो मैन काइंड, यानी कि बिजनेस लाइफ में किस तरह हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, बिजनेस लाइफ में हम किस तरह से रहेंगे, वो सारी चीजें हमें बताता है। थर्ड है हमारा लियन रॉबिन। लियन रॉबिन हमें क्या बोलता है? स्कैरसिटी ओरिएंटेड। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी वो होता है जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है, हमारे पास ना खाने के लिए होता है, ना पैसे होते हैं, ना कुछ होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर टू में आपने 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर टू है। तो उस वर्ल्ड वॉर टू में कैसा होता है? लियंस रॉबिन ने बोला था स्कैरसिटी आ जाता है, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केर मींस, यानी कि उसका अल्टरनेटिव यूज, यानी कि अब हमारे पास ये नहीं है तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो लियंस रॉबिन्स क्या बोलता है कि हमारे पास अगर एक चीज का सोर्स नहीं है तो हम दूसरी चीज को किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो चीज है। इसमें अलग अलग तीनों ने भी डेफिनेशंस अपने दिए हैं, एडम स्मिथ ने, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, लियन रॉबिन ने। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? दो चीजों में इकोनॉमिक्स डिफाइन की गई है आपकी, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ स्लाइटली थोड़ा सा ही फर्क है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए आता है, लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस और वास्ट कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? वो छोटी छोटी चीजों को, यानी कि पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, ये सारी छोटी छोटी चीजों को, स्मॉल चीजों को स्टडी करता है, स्मॉल बेसिस पे स्टडी करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? वो लार्ज एग्रीगेट, टोटल सम ऑफ ऑल, यानी कि बहुत ज्यादा नेशनल लेवल पे कितना पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, पूरा कंपनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, जितना भी ग्रैंड ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल यानी कि पूरी कंपनी के लेवल पे कितना हो रहा है, वो सारी चीजें वो देखता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम ये देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला है हमारा वांट्स।
वांट्स क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो इसमें लिखा है वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, हम जितनी भी चीजें ले हम खाए वो हमारे लिए मल्टीप्लाई होती जाती है। जैसे कि मनी, सबसे पहले आता है हमारा मनी। मनी हम कितना भी यूज करें हमारे लिए कम ही पड़ता है, राइट। तो अनलिमिटेड वांट्स के अंदर हम एग्जांपल मनी का ले सकते हैं। वांट्स डिफर फ्रॉम एज। डिफर फ्रॉम एज यानी कि अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, चॉकलेट्स की। जो फिर टीनेजर्स होते हैं उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो चॉकलेट्स नहीं खाते हैं, वो जैसे मिल्क शेक हो गया, जिम प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें। ओल्ड पीपल क्या होते हैं, ओल्ड पीपल हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे वांट्स जो होते हैं ना, वो एज के हिसाब से डिफरेंट चीजें होती है, हमारे एज के हिसाब से डिफर भी होती है। वांट्स डिफरेंट फ्रॉम जेंडर। जेंडर के हिसाब से भी हमारे वांट्स डिफरेंट होते हैं। अभी जैसे फीमेल्स को कुछ और चीजें पसंद है, मेल्स को कुछ और चीजें पसंद है, दोनों की चॉइसेस, टेस्ट, प्रेफरेंस डिफरेंस होते हैं। वांट्स डिफर फ्रॉम प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होता है कि हमें क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताता है। एक और है फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वांट्स डिफर फ्रॉम सीजन। सीजन्स, अभी जैसे कि आम का सीजन होता है, फिर उसके बाद हमारा स्ट्रॉबेरी के सीजन्स होते हैं। तो बारिश के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा क्या लगता है, अम्ब्रेला लगता है। तो ये अलग अलग हमारे वांट्स होते हैं जो हमारे सीजन्स के वाइज भी डिफरेंट होते हैं। वांट्स डिफरेंट फ्रॉम कल्चर। कल्चर के हिसाब से भी डिफरेंट होता है। अभी दिवाली के टाइम पे हम क्या करते हैं, सुरसुरी जलाते हैं, राइट, बॉम्ब फोड़ते हैं। लेकिन होली के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम कलर से खेलते हैं। हम ईद के टाइम पे शीर खुरमा वगैरह बनाते हैं, लेकिन हम क्रिसमस के टाइम पे क्या करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो वांट्स हमारे क्या होता है, कल्चर्स के हिसाब से भी डिफरेंस होते हैं। अभी सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हम किस चीज की गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, कौन सी सर्विसेज लेते हैं, वो सारी चीजें। जैसे कि अभी कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल चौक यूज बाय टीचर, यानी कि चौक जो है वो टीचर ही यूज करती है। टीचिंग इज ऑफर्ड बाय टीचर। जो हम पढ़ाते हैं वो टीचर ऑफर करती है। अभी जैसे सर्विस है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बाइक होती है, बाइक कौन ठीक करता है, कौन सर्विस देता है बाइक की, मैन्युफैक्चरर या फिर मैकेनिक या गैराज वाला, उसके पास हम लेके जाते हैं ना बाइक की सर्विस करवाने के लिए। तो उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग होता है। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि कितना हम कंज्यूम करते हैं और कितना हमें स्टैटिस्फैक्शन मिलता है, उसे कहते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है कि एक चीज हमने कंज्यूम की, हमें उससे पावर मिला, फिर हम दूसरी चीज कंज्यूम की, फिर उससे हमें थोड़ा और पावर मिला। अभी जैसे हम कहीं से बाहर से आते हैं और हमें क्या लगता है, प्यास। प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं, एक घुट पीते हैं तो हमें थोड़ा सा स्टैटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरा घुट पीते हैं तो थोड़ा, फिर तीसरा, चौथा, तो हम ऐसे 5-6 घुट पीते हैं तो हमें स्टैटिस्फैक्शन मिल जाता है ना। तो उस हिसाब से हमारा यूटिलिटी कितना है डिफर होता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, वेल्थ, वेल्थ क्या होता है कि हम कोई भी चीज अगर मार्केट से लाते हैं तो उसके हिसाब से हम एक्सचेंज करते हैं मनी के लिए। अभी जैसे पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में गेहूं देकर हम क्या लेते थे, बाजरा, राइस, ये सब चीजें लेते थे। क्लोथ्स देके फिश लेते थे, हम अलग अलग चीजें बार्टर सिस्टम के हिसाब से करते थे। तो उसी हिसाब से वेल्थ क्या होता है कि हम मनी देकर हम अपनी सुविधाओं के लिए कोई चीज खरीदते हैं। वैल्यू, वैल्यू तो आपको पता है कि क्या होता है, वैल्यू यानी कि कोई भी चीज का वैल्यू करना। अभी जैसे वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, यानी कि कोई भी अगर हम डायमंड लेते हैं तो डायमंड का वैल्यू कितना ज्यादा है, गोल्ड लेते हैं गोल्ड का वैल्यू कितना ज्यादा है। तो हम कोई चीज एक्सचेंज करते हैं लेकिन उसका वैल्यू के हिसाब से, तो उसे कहते हैं वैल्यू। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम भी हमारे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्सनल इनकम को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि वो हमें बताता है कि वो छोटे पैमाने में हम कितना अर्निंग करते हैं और कितना स्पेंड करते हैं उस चीज का पर्सनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि लैंड, अगर हमने किसी चीज के लिए लैंड खरीदा है तो उसके लिए हमारे पास लेबर कितने होने चाहिए, हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए,
एंटरप्रेन्योर यानी कि हम किस तरह से बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें प्रोडक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैसे, अभी हम कोई चीज लिए है, उसको रेंट पे लिए या उसका वेजेस हम निकाल रहे हैं, डेली इंटरेस्ट का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल बिजनेस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है कि हम जैसे बाटर सिस्टम करते हैं कि किसी चीज को देकर हम किसी चीज को लेना। कंजम्पशन, एज यू ऑल नो कि मैंने पहले भी बताया है कि कंजम्पशन होता क्या है। हम कोई चीज को कंज्यूम करते हैं, हम कहीं से थक के आ रहे हैं तो थोड़ा पानी पी रहे, फिर उसके बाद पी रहे, फिर उसके बाद पी रहे, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली क्या होता है कि वो छोटे पैमाने पे चीजों को पढ़ता है, स्टडी करता है और उसके हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग और एक्ट करता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है वांट्स, जिसके अंदर हमने वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स डिफर फ्रॉम एज, डिफर फ्रॉम जेंडर, डिफर फ्रॉम प्रेफरेंस, डिफर फ्रॉम सीजन, डिफर फ्रॉम कल्चर्स, अलग अलग चीजें देखी है। सेकेंड पॉइंट था हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड था यूटिलिटी, फोर्थ वेल्थ, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स पर्सनल इनकम, सेवेंथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के अंदर हमारा था प्रोडक्शन, जिसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर था। फिर था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। ये सारी चीजें तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखी। अब नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट यानी कि पूरे नेशनल लेवल पे स्टडीज करता है, बहुत सारी चीजों पे स्टडी करता है। तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अभी जैसे हमारे इंडिया में G20 हुआ था, G20 में सारे कंट्रीज के लोग आए थे, सारे कंट्रीज के पीएम्स, प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, जिसमें टोटल इनकम कंट्री का कितना हुआ है सारे कंट्री का निकाल कर उसको एस्टिमेट हम पूरे वर्ल्ड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताई गई थी। तो उसके लिए हमें नेशनल इनकम बोलते हैं। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है कि हम अपनी कंट्री के लिए किस तरह से सेव करें चीजों को ताकि हम आगे चल के कंज्यूम कर सकें। एज यू ऑल नो कि हमारे कंट्री में बहुत सारे पानी ही पानी है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज को पानी प्रोवाइड करते हैं और उस कंट्री से हम पेट्रोल, डीजल्स और भी यूटिलिटीज की चीजें लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम सेव करके लेते हैं, तो उसे कहते हैं सेविंग्स। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि हम चीजों को सेव करते हैं तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें इनकम मिले। अब गवर्नमेंट अगर कोई न्यू ट्रेन लेकर आती है, इंडिया में कंट्री में न्यू ट्रेन लाती है, उस पर इन्वेस्ट करती है, उसके प्राइजेस रखती है हमारे लिए कम, तो उससे गवर्नमेंट को बहुत सारा इंटरेस्ट और इनकम मिलता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया ट्रेन पे, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मतलब क्या होता है कि वो चीजें फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट यानी कि कभी भी चीजें ना बदल सकती है, कभी हमारे अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, तो इस तरह हमारा ना ट्रेड साइकिल होता है। तो उसके अंदर क्या आता है, इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन ना प्राइस लेवल को जनरेट करता है, प्राइस लेवल को बढ़ाता है। मतलब जैसे अभी हमारी इनकम ज्यादा हो गई है, हम अच्छा कमा रहे हैं, तो हम अच्छे से रहेंगे, हमारा प्राइस लेवल बढ़ गया है, हम अच्छी चीजें खरीदेंगे। जहां पहले हम स्ट्रीट शॉपिंग करते थे, अभी हम क्या करेंगे, मॉल शॉपिंग करेंगे, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि कभी कभी हमारी चीजें अच्छी नहीं होती है, हमें लोअरिंग टैक्स देखना पड़ता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा डिप्रेशन था, हमारा डिप्रेशन का मोड था, तो हमने क्या किया, चीजों को जब हमने सेव किया था वो चीजें हम यूज कर रहे थे, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, यानी कि ट्रेड साइकिल का वर्कआउट। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि वो दो चीजों पर डिफाइंड होता है कि हमारी कंट्री किस तरह की इनकम कर रही है और लॉन्ग टर्म पीरियड में हमारी कंपनी क्या क्या कर सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है हमारी कंट्री का डेवलपमेंट। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो जितना अगर इकोनॉमिक पैसा बढ़ेगा इंडिया में, उतना ही ज्यादा इंडिया का कंट्री का क्या होगा, डेवलप्ड होगा और वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि सारी चीजों को डेवलप करना, सारी इम्यूनिटीज को, सुविधाओं को लेकर आना। इम्यूनिटीज मतलब होता है कि हमारी सुविधा के लिए चीजें प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक में हमने देखा जो कि लार्ज अमाउंट नेशनल लेवल, कंट्रीज लेवल, वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करता है। उसके अंदर हमने देखा नेशनल इनकम फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड इज सेविंग, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इज ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल में इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन देखा, फिफ्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्स्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना ही है, लेकिन और भी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बताई गई। कोई भी क्वेरीज हो आप लोगों को तो आप लोग मेरे चैनल्स में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपको क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू सो मच।